हम महाभारत के शांति पर्व में मंक गीता को देखने वाले हैं, जिसमें हमने कहा एक किसान है जिनका नाम मंक है। किसान बहुत पैसे की इनकी इच्छा थी, बहुत पैसा कमाना चाह रहे थे, अलग अलग तरीके, अलग अलग उपाय से। तो इन्होंने बहुत सारा उपाय कर लिया, बहुत सारे पैसे भी खर्च कर लिए, कुछ पैसे से और पैसा कमाए, कुछ हमारी और उन्नति हो जाए, नहीं हो रही थी उन्नति। तो बहुत उपाय के बाद इसके पास जो थोड़ा सा पैसा बचा, उससे इन्होंने दो बछड़ा खरीदा। दो बछड़ा खरीदा, कहा चलो अब तो इन बछड़ों से हम कमाई कर लेंगे, अब तो हम अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। दो बछड़ों को खरीद करके सोचा दो बछड़ों को पहले ट्रेनिंग दे दें, इसके हल जोतने की ट्रेनिंग। तो दोनों को गर्दन पे बांस वाला वो आता है, लकड़ी का आता है, गांव में हल जो लोग जोतते होंगे या जिन्होंने देखा होगा, दोनों बछड़ों के बांध दिया। कहा चलो आज तुमको ट्रेनिंग दिलाएंगे हल जोतने की। और मंक ऋषि चल दिए। जब वो जा रहे थे तो संजोग से बीच रास्ते पर एक ऊंट बैठा हुआ था। ऊंट बीच रास्ते, बीच रोड पे बैठा था। बछड़ा दोनों बेचारे दोनों के कंधे पे पड़ा हुआ है, इसको पालो बोलते हैं, पालो पड़ा हुआ है। अब बछड़ा करे क्या, साइड से ना जाकर के बछड़ा दोनों बीच से चल पड़ा। बीच से जब चल पड़ा तो स्थिति कैसी बनी इनकी, ऐसी बनी कि ऊंट बैठा हुआ है, एक बछड़ा इस तरफ से एक बछड़ा इस तरफ से आ रहा है, इनके बीच में जो डंडा लगा हुआ है, ये डंडा ऊंट की गर्दन में फंस जाता है। ये डंडा ऊंट की गर्दन में फंस जाता है। देखिए कहानी देखिए, ये डंडा ऊंट की गर्दन में फंस जाता है। ऊंट की गर्दन में फंसता है, ऊंट को दर्द होता है। ऊंट को दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो ऊंट क्या करता है, ऊंट खड़ा हो जाता है भागने के लिए, ऊंट खड़ा हो जाता है। बछड़े दोनों छोटे छोटे, ऊंट का गर्दन ऊंचा है इसलिए फंस गया। अब ऊंट अगर खड़ा हो जाए तो क्या होगा, बछड़े दोनों लटक जाएंगे उसकी गर्दन में। दोनों बछड़े उनकी गर्दन में लटक गए। ऊंट भागने लगा, बछड़े का गर्दन दब रहा है, गर्दन में रस्सी बंधी हुई है, दोनों बछड़ों का गर्दन दब रहा है। क्या होगा, थोड़ी देर में चलते चलते दोनों की मृत्यु, दोनों बछड़े खत्म। ऐसा ही हुआ। ऊंट उठ के भागने लगा, दोनों बछड़े मंक जो किसान है उनके आंखों के सामने, जो उनकी बची खुची संपत्ति से जो दो बछड़े खरीदे थे वो भी चले गए। अब मंक जी बैठ गए चुपचाप, क्या करें अब वो विचार करने लगे। अब ये विचार करने लगे बैठ करके कि ये भगवान, ये क्या था। हमने अब तक जो भी पैसा लगाया सबको ये करो वो करो, इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहे, कुछ भी पूर्ण नहीं हुआ और चाहता ही चला गया। व्याकुल अवस्था में मंक जी अब अपने मन से ही संवाद करने लगे। इनके पास कोई नहीं है संवाद के, गुरु नहीं है, कोई नहीं है, ये अपने मन से ही संवाद कर रहे हैं। जीवन में जो अनुभव हुए उसको याद करने लगे बैठ करके, और अपने मन को ही कहने लगे। अपने मन को क्या कह रहे हैं सो देखते हैं हम लोग। अपने मन को मंक ऋषि कहते हैं, अब ऋषि हो जाएंगे थोड़ी देर में, अभी तक तो साधारण व्यक्ति हैं। कह रहे हैं ओ कामनाओं के दास मन, कामनाओं का दास है तो ये मन, सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा, वैराग्यपूर्ण शांति को धारण कर। हे मन, मन को कह रहा है कि तुमसे बड़ा जो है, तुम बड़ा चंचल हो, अब वैराग्यपूर्ण शांति को धारण करो। तो धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है। तुम धन जो है बार बार चाह रहे, धन कमाना है, हर बार तुम ठगे जा रहे हो, हर बार ठगे जा रहे हो, तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तो भी तुमको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, बार बार ठगे जा रहे हो तो भी हे मन तुमको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है। होना चाहिए तुमको वैराग्य। अब ये देखिए उसके बाद और क्या इनके मन में संवाद चल रहा है। ओ धन की कामनाओं वाले मन, हे मन तुम जो धन की कामना लिए बैठे हो, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है और तुम मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहते हो, तो व्यर्थ में जो तुम्हारे अंदर लोभ है उस लोभ को त्याग दो। उस लोभ में ना फंसो, ना फंस उस लोभ में। अपने ही मन को कह रहा है।
आनंद पूर्वक रहना है तो लोभ में क्यों फंसना है। उसके बाद फिर अपने मन से कहते हैं, तूने बार बार द्रव्य का संचय करने का संकल्प लिया, बार बार सोचा कि धन बहुत जुड़ जाए और जुड़ जाए, और बार बार वह नष्ट होता चला गया। यानी कई बार इन्होंने कोशिश की थी, अब जो बचा था वो भी खत्म हो गया, वो भी दोनों बछड़े खत्म हो गए, बार बार वो नष्ट होता चला गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़ मन, हे मूढ़ मन जो धन की इच्छा इतना रख रहा है, क्या तू कभी धन की तृष्णा और चेष्टा का त्याग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मुझे बताओ। क्यों तुमने तृष्णा और चेष्टा का त्याग नहीं करते हो, कभी कर पाओगे। उसके बाद इनके मन में विचार आता है, अभी ऐसा लगता है आप आत्मा से बात कर रहे हैं और आत्मा मन से ये सारी बातें कह रहा है। ये मेरी कैसी नादानी है, अब अपने अपने को कोस रहे, ये मेरी कैसी नादानी है कि मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ, मन के हाथ का खिलौना बना हुआ। ऐसा कौन कहेगा, जब अंदर से वो आत्मा की आवाज आती है तब ऐसा होता है। तो मंक जी की आत्मा जाग गई है और अपने मन से संवाद चल रहा है। यदि ऐसी बात ना होती कि खिलौना इंसान ना बनता तो कोई भी समझदार व्यक्ति दूसरे की दास्ता को स्वीकार नहीं करता। हे मन, हम तेरी दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नादान हैं, तो बेवकूफी हमारी है, तो हम नादान हैं और तुम्हारी दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। फिर कहते हैं, पहले के और बाद में होने वाले जो मनुष्य हैं, यानी जो अब तक जो मनुष्य हुए हैं, अब मेरे बाद भी जो मनुष्य होंगे, उन कामनाओं का ही अंत नहीं कर पाते हैं। दिक्कत यही है, कामनाओं का अंत, उनके डिजायर का अंत नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी परेशानी यही है। इसीलिए मैं इस परेशानी से निजात पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सभी कर्मों का आयोजन त्याग रहा हूँ, सभी कर्मों का आयोजन त्याग करके अब सावधान हो गया हूँ, और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत हो गया। और दुखी होकर के नहीं कर रहे हैं, देखिए उनकी आत्मा जाग गई है, दुखी होकर नहीं कर रहे हैं कि अब तो नहीं करना है, एकदम दुखी रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे अरे अब जाग गए हैं कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो हम इनके पीछे भाग रहे हैं, कभी सुख मिल ही नहीं रहा है। अब मैं पूर्णतः जाग गया हूं, अब मैं पूर्णतः जाग गया हूं, पूर्णतः जाग गया हूं। जाग गए तो आत्मा चैतन्य रूप में आ जाएगी। फिर ये कामना से कह रहे हैं, काम से कह रहे हैं, काम से कह रहे हैं, हे काम, तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है। देखिए हम सबके लिए बात हो रही है, सिर्फ इनकी बात नहीं, हम सबके लिए है। हमारी जो कामना है, जो डिजायर है, उसके लिए कह रहे हैं, हे काम, तुम्हारा हृदय फौलाद का है। क्यों फौलाद का है, बहुत कठोर है। क्यों कठोर है, कि सैकड़ों अनर्थ तुमने झेल लिए, इतने अनर्थ पे अनर्थ हो रहा है तुम्हारी कामना की वजह से, तुम्हारी डिजायर की वजह से अनर्थ पे अनर्थ जीवन में होता जाता है। उसके बाद भी तेरे हृदय के टुकड़े नहीं होते हैं, तो फिर नए डिजायर में लग जाता है, नई कामना फिर उत्पन्न हो जाता है। इतनी कामनाओं से धोखा खाया, टूटे, लेकिन तुम्हारा है कि तुम नहीं टूट रहे हो। तुम क्यों नहीं टूट रहे हो, मंक ऋषि ये बात कहते हैं। फिर मंक ऋषि कहते हैं, मैं तुमको अब अच्छी तरह से समझ गया हूं, हे काम, मैं तुमको अच्छी तरीके से समझ गया हूं, जान गया हूं। चिरकाल से मैं तेरा प्रिय काम करने की कोशिश में लगा रहा, मैं तुम्हें संतुष्ट करने की कोशिश में लगा रहा, चिरकाल से। पता नहीं कब से मेरी जीवन चल रहा है। अब जब ये कह रहे हैं कि चिरकाल से, तो सोचिए कि मंक जी सबकी बात कर रहे हैं, पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं कि चिरकाल से हम कामना को ही संतुष्ट करने में, कामना के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं, लेकिन कभी मेरे मन को तुमने सुख दिया ही नहीं, कभी मेरे मन को सुख का अनुभव नहीं हुआ है। कामना की, एक कामना की पूर्ति करें तो दूसरी, दूसरी की पूर्ति करें तो फिर तीसरी आ जाए। अभी भी देखिएगा ऐसा ही होता है, बच्चों को बोलिए एक खिलौना तो उत्साह रहता है, एक खिलौना मिलना है, खिलौना मिल गया, 2-4 घंटे में तोड़ ताड़ के बराबर कर देते हैं, खुशी 4 घंटे की है, 5वां घंटा नया कुछ चाहिए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, हम सब के जीवन में ऐसा होता है। मैं तेरी जड़ को जानता हूँ, निश्चय तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अब तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा जिसकी वजह से तेरा समूल नाश हो जाएगा। तेरी जड़ को जानता हूं। उसके बाद मंक ऋषि कहते हैं,
काम से कहते हैं। मैं तेरी जड़ को जानता हूं, निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न हो रहा है? संकल्प से। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा, मैं कामना का संकल्प ही नहीं करूंगा, जिसकी वजह से तेरा समूल नाश हो जाएगा। कामना का समूल नाश संकल्प ही नहीं करूंगा। बछड़ों के नाश से निमित्त नाश हो गया बछड़ों का, लास्ट में उतना ही संपत्ति बची थी, उसको निमित्त बना करके मंकी जो किसान थे, मंक जी, उन्होंने वो ऋषि बन गए। उन्होंने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया, उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। उन्होंने काम की जड़ को काट दिया और महान सुख को प्राप्त हो गए। महान सुख मतलब आत्म तत्व को प्राप्त हो गए। और कितनी सुंदर कहानी थी।